Let's get into the word this morning. आइए हम वचन सुनिए आज सुबह। There are many laws that I have dealt with. कई सारे नियम है जिस पर पासवान जी ने चर्चा की है। And if you remember that I am on a series of the 21 spiritual growth. अगर आपको याद है तो बता दें कि पासवान जी जो 21 जो आत्मिक नियम जो आत्मिक वृद्धि के बारे में वो बता रहे हैं। And today I want to quickly run through a very powerful law that will really bless you. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही सामर्थ्यशाली नियम सिद्धांत के बारे में जो सचमुच आपको आशीष पहुंचाएगी। It is a very practical law. और ये बहुत ही एक व्यवहारिक लागूदार नियम है। Look at somebody and say a practical law. Yeah, it's a practical law. और ये एक व्यवहारिक नियम है। In other words, you can take it and you can apply it in your life. दूसरे शब्दों में आप उसे लेकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते No हैं। matter which area of your life, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में किस क्षेत्र में। it could be spiritual growth, और ये आत्मिक वृद्धि हो सकती है। it could be business, और ये व्यवसायिक क्षेत्र हो सकता it could be your studies. है। और ये आपकी पढ़ाई या शिक्षा हो सकती You can just take that law and apply it in your life, और आप बस उस नियम को लेकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते and हैं। you will begin to see immediate changes in your life. और तुरंत ही आप बदलावट को देखने लगेंगे अपनी जिंदगी में। Look at somebody and say, this law is practical. किसी को देखकर कहें ये नियम व्यवहारिक है। So I want you to listen to the word very carefully, तो चाहते वचन को बड़े सावधानी पूर्वक आप सुने so you can see changes immediately. तो तुरंत ही देखिए आप अपनी जिंदगी में बदलावट देख सकते हैं। Write this down. लिख लीजिए। Many people receive the grace, देखिए बहुत सारे लोग अनुग्रह पाते हैं and that's good. और ये अच्छा है। Many people receive an impartation. देखिए बहुत सारे लोग वरदान डाला जाना या इम्पार्टेशन को पाते हैं। Now that's very good. I believe in receiving grace because the Bible says you receive grace upon grace. और देखिए ये बहुत ही अच्छा है और विश्वास करते हैं कि अनुग्रह को आप पाते हैं क्योंकि बाइबल कहती है कि आप अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाते हैं। I believe in the law of impartation. और इम्पार्टेशन करने का जो नियम है उसमें भी विश्वास करते You हैं। receive a seed of something greater than what you carry. और देखिए जो आप लिए होते हैं बीज जो कहें उससे भी बड़ा बीज जो है वरदान का अभिषेक का बीज आपके अंदर डाला जाता है। Now I want to take this a little higher. और देखिए ये थोड़ा और उच्च स्तर में ले जाना That चाहिए। many believers receive the grace upon their lives to carry a certain assignment that God has placed on their lives. और देखिए बहुत सारे विश्वासी जो हैं परमेश्वर ने जो उनके जीवन में उनको काम सौंपा है उससे करने के लिए एक खास किस्म का या माप में जो है अनुग्रह को पाए होते हैं। How many understand right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त। Look at somebody and say, they receive a grace. और किसी को देख रखे हैं वे अनुग्रह पाते हैं, They receive an impartation. वे इम्पार्टेशन को पाते हैं। But after, listen, लेकिन सुनिए after a certain period of time, उनके जीवन के कुछ समय के दौरान two believers start at the same starting point, but after a certain point of time, they are different intervals. How many understand what I'm saying? और देखिए दो विश्वासी एक ही मोड़ पर एक साथ शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं दोनों के बीच में एक फासला आ जाता है। They receive the grace, वे अनुग्रह पाते हैं, they receive the impartation from the same man of God, from the same ministry, and after a certain time, one is here, one is here. और परमेश्वर Why? के एक ही जन से वे अनुग्रह पाते हैं, इम्पार्टेशन को पाते हैं, सेवकाई से भी इम्पार्टेशन को पाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं एक व्यक्ति जो है आत्मिक स्तर में इतना बढ़ जाता है और दूसरा इतना पीछे रह जाता है। One is here. और एक यहां होता है और दूसरा नीचे रहता है। Why? क्यों? Is there a meaning to this? और क्या इसके पीछे कोई मतलब या अर्थ है? There is. यहां है। It's the law of choice. और यह है चुनाव करने का नियम। This believer ये विश्वासी had the grace उसके पास अनुग्रह था as well as this believer. और वैसे इसके पास भी था। This believer had the impartation as well as this believer. और देखिए इस विश्वासी ने भी इम्पार्टेशन पाया जैसे इसने पाया था। But this believer made some choices that put him ahead of this guy. लेकिन इस विश्वासी में कुछ ऐसे चुनाव कर लिए जिसने इस व्यक्ति से आगे इसे पहुंचाया। How many of you listening right कि now? जो सुन रहे हैं इस वक्त, This is the law of choices. और यही कहलाता है चुनाव करने के I want नियम। to bring out 7 points today और आज 7 मुद्दे आपके सामने पेश करना चाहेंगे that will really bless you, and please take it as a blueprint for your life. और देखिए ये सचमुच आपको आशीष पहुंचाएंगे और चाहते हैं कि आप अपने जीवन के लिए इस नक्शे के रूप में लीजिए। How many listening right कि जो now? सुन रहे हैं इस वक्त, Let's go to the book of Deuteronomy, please. चले जाएंगे इस समय व्यवस्था की पुस्तक में Deuteronomy chapter 30 and verse 19.
और चलिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का अध्याय 30 उसका 19वां वचन। This day I call the heavens and the earth as witnesses against you. और देखिए वचन में लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं That I have set before you what? Life and death, कि मैंने जीवन और मृत्यु को तुम्हारे आगे रखा है, blessings and curses. आशीष और श्राप को भी। Now God is speaking to the children of Israel. यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों से बात कर रहा था They are on a very important moment in their life. और वे अपने जिंदगी के बड़े नाजुक क्षण में आ गए थे। And God is telling them, I have set before you life and death, blessings and curses. और परमेश्वर उनसे ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप को रखा है। And then he goes on further और आगे वो कहता है and he also tells them what to choose. और आगे वो ये भी बताता है कि उन्हें क्या चुनना चाहिए। Come on now. चलिए, It's like a teacher giving you a set of questions. और ऐसा जैसा कि कोई टीचर यानी शिक्षक जो है आपको कुछ ऐसे प्रश्न पेश करता है And then tells you, और फिर कहता है this is very, very, very important. In other words, the teacher is saying, ये question आएगा और कहता है exam ये में. बहुत ही महत्वपूर्ण है। How दूसरे do you know, शब्दों में वे Pastor? I was ऐसा a बता रहे teacher. कि ये प्रश्न जरूर आने वाला है। सीधा नहीं बोल सकते कि मैं सेट कर रही हूं क्वेश्चन. How many teachers agree with me? कितने शिक्षक सहमत See है? there, see there, see there. When the teacher says very, very important question and he hits the chalk or the, whatever on the board, understand that question is going to come. और जब एक टीचर जो है कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद वो चौक लेकर उस पे मान लीजिए कुछ रेखांकित कर देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये जरूर आने वाला है। That's what every teacher does. और यही तो हर एक टीचर करते हैं। Pastor, did you do it? Of course. We were told to use this language. और इन्हें बताया गया था कि इस भाषा का इस्तेमाल करना है। Look at this. देखिए यहाँ, And Jesus, the rabbi, the heavenly rabbi, he says, now choose life. और फिर हम देखते हैं यीशु जो स्वर्गीय रब्बी हैं, वो कहते हैं कि अब तुम जीवन को ही चुन लो So that you and your children may live. ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। The first thing, पहली चीज, God gives us a choice. परमेश्वर हमें चुनाव देता है। You are not a robot that's programmed with an algorithm. और देखिए आप कोई रोबोट नहीं है जिसे बनाने वाला ने उसको उसी तरह से रचा है That you are supposed to work in this manner. कि आपको इसी तरह से काम करना है। You have a free choice. आपके पास एक मुक्त जो है चुनाव है। You can choose life. आप जीवन को चुन सकते हैं, You can choose death. आप मृत्यु को चुन सकते हैं, You can choose blessing. आप आशीष को चुन सकते Or हैं, you can choose curse. या फिर आप श्राप को भी चुन What सकते does हैं। God want you to choose? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप चुने? God wants you to choose life. परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन को चुने। Why? क्यों? So that it may impact you and not only impact you but your children's children as well. Somebody ताकि say इसका amen. प्रभाव आप पर पड़े और सिर्फ आप ही पर नहीं, आपके बच्चों पर, नाती पोतों पर भी पड़ता जाए। So every human being has a choice. तो आप देखते हैं हर एक इंसान के पास चुनाव करने का So if मौका। somebody tells you I have no choice, that guy is lying. अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि मेरे पास कोई चुनाव नहीं है, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? हर एक के पास चुनाव होता है और उस चुनाव को हम लोग यूज करने की क्षमता भी प्रभु हमें देता है। देखो ना, हमको कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि चूज करो, लाइफ चूज करो। इसके मतलब हमारे पास वो क्षमता है। वी हैव द पावर टू एक्सरसाइज दैट चॉइस। और देखिए हमारे पास सामर्थ है उस चुनाव को करने का या उसे कार्य में लाने का। प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु कहता है चुनाव कर बेटा। प्रभु मला समजत नाही, मी काय करू? काय समजत नाही? समोर आहे। यूज योर चॉइस। अपने चुनाव का इस्तेमाल करो। Somebody say amen. चले को तो कहें आमेन। So life is choices. Yes, let's go further. तो जीवन हम देखते हैं चुनावों से भरे होते हैं। हाँ, Is चलिए आगे somebody बढ़ते being हैं। blessed this morning? क्या कोई सुबह आशीषित हो रहे हैं? I just don't want to talk nonsense and after the end of the service you don't know what was spoken. No sir. I want to talk to you systematically. और देखिए बस ऐसे ही कुछ भी बेतुका नहीं बोलना चाहते ताकि आप सभा के बाद में आप सोचिए क्या कहा जा रहा था। नहीं, आपको What व्यवस्थित was the तौर पे बताते topic? हैं। The media team has to tell you what is the topic. No sir. You know what is the topic. आपको पता चल जाता है कि किस विषय पर बात। Go to Galatians 6 and verse 7. चलिए जाएंगे इस समय गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 7वां वचन। Do not be deceived. और देखिए वहां पर वचन में लिखा धोखा मत खाना। If the Bible says धोखा मत खाना, इसका मतलब यह है कि तुम धोखा खा सकते हो। आप सुन रहे हो? Do not be deceived. धोखा मत खाओ। Even the most anointed believer can be
सबसे ज्यादा अभिषेकित विश्वासी भी धोखा खा सकता है। Do not be deceived. God is cautioning us. और देखिए परमेश्वर यहां पर हमें चेतावनी दे रहा है कि धोखा मत खाओ। No matter who you are, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, God is not mocked. परमेश्वर जो है ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। For whatever man sows, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है that also will he reap. वही वो काटेगा भी। In other words, दूसरे शब्दों में the choices that you make, जो चुनाव आप करते हैं that will bring a harvest today. यही आज आपके लिए फसल लाएगी। The choices of yesterday are your harvest today, and the choices of today are your harvest tomorrow. और कल के आपके चुनाव वे आज आपकी फसल लाते हैं, और आज आपके जो चुनाव जो है आने वाले कल में वो आपके लिए फसल लाएंगे। What are the choices you're making today? और किस तरह के चुनाव आज आप कर रहे हैं, That is the harvest you're going to see tomorrow. और उसी किस्म की फसल जो है आज आप कल देखने जा रहे हैं। Write it down. चल लिख लीजिए। What are the choices that you need to make? You need to make a choice with your time. और किस तरह के चुनाव आपको करने हैं। देखिए आपको अपने चुनाव करने हैं समय के क्षेत्र में। Say to everyone, time. सभी लोग कहें समय, Come on, वक्त। louder, please. Time. How do you value time? How do you treat time? और कैसे आप अपने वक्त अपने समय को अहमियत देते हैं, It's your choice. ये आपका चुनाव है। You, Pastor, I pray, but nothing is happening. My friend, choices. और पास में जब मैं प्रार्थना करता हूं, कुछ हुआ नहीं। देखिए मेरे दोस्त, चुनाव। What about your time? आपके समय के बारे में क्या? सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है। जब कौवा आता तो उठते हैं, बोले मेरा जाने दो अभी। बोले कौवा उठा है, हाँ पास्टर कौवा आया था, काव काव किया, मुझे लॉर्ड ने बात की। चुप तेरी तो। What all people write here? क्या कुछ लोग लिखते हैं। You wondering where I get all this stuff from? और शायद आप हैरान बढ़ते सोचते होंगे कि पासवान जी की ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं? Read my email, you will laugh. इनके ईमेल्स को पढ़िएगा, देखिए आप हंसने लगेगा पढ़ते हुए। The choices that a man makes जो चुनाव एक इंसान करता है is the harvest he brings. उसी किस्म की फसल वो लाता है। Look at somebody and say, your choices have consequences. किसी की ओर देखकर कहे आपके चुनाव के ऐसे नतीजे होते हैं। Tell your other neighbor, your choices have consequences. आपके चुनाव के नतीजे होते हैं। Time. Youngsters नौजवानों and the young at heart. और जो दिल के जवान है वे भी। The young at heart are more younger than the youngsters. See some, everybody say, amen, amen, amen. Ah, the young at heart, दिल के जवान. दिल के जवान सुनो, और जो जवान है वो भी सुनो। हाँ? Do you sleep on time? क्या आप समय पर सोते हैं? Do you wake up on time? क्या आप समय पर जागते हैं? Do you have a fixed prayer time? क्या आपके पास नियुक्त प्रार्थना का समय होता है? प्रभु जब बोलेगा तब मेरे अगुवाई। चुप। The apostles had a fixed time. और प्रीतों के पास देखिए नियुक्त समय होता था। Time. How do you value time? और समय कैसे आप वक्त यानी समय को अहमियत देते हैं? You sit on social media आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं and you become Mike Zuckerberg. और माइक जुकरबर्ग बन जाते हैं। You रील पे रील, माइक जुकरबर्ग भी हाथ उठाता है, बोलता है भाई और एक रील नहीं है आज। इतने रील को घुमाता है तू। पॉटी पे बैठता है तो पूरे रील्स इंस्टाग्राम के खत्म होता है। How do you, no, hello, सुनिए, हंसो मत। How do you value time? आप अपने समय को किस तरह से व्यक्त को अहमियत देते हैं? This is so यह important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। You get on a call. आपको कॉल आता है, You remember your grandparents and everyone. The full history mystery. किसी के साथ मीटिंग के लिए बैठते हो तो बस 5 मिनट की मीटिंग 1.5 घंटा लग जाती है। शॉपिंग के लिए जाते हो तो वही चीजें जो घर पे हैं वही उठा के लेके आते हो, और कुछ बोले तो बोले ऑफर चल रहा है। ज्यादा हूं मत करो भाई, बाजू में देखना। Are you? How do you value time? कैसे आप अपने समय को अहमियत देते हैं? Look at somebody and say, if you can get a revelation of your time, अगर आपको किसी को देखकर अगर आपको समय की जो प्रकाशन मिल जाए, your choices in your time. आपके समय के क्षेत्र में आपके चुनाव, The second one, दूसरा choices in your finances. आपके पैसों के क्षेत्र में चुनाव। Come on, look at somebody, say किसी finances. को देखकर कहें पैसे। You swipe and you pray to God, something happens in your finances. आप स्वाइप करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके पैसों के क्षेत्र में कुछ करे। God spoke to me, Pastor. परमेश्वर ने मुझसे कहा पासवान जी, So I swiped my credit card. और इसलिए मैं अपना क्रेडिट कार्ड को And स्वाइप now कर I'm fasting that God will pay the bill.
और अब मैं उपवास कर रहा हूं कि परमेश्वर सारा मिल चुका है। I'm a man of faith, pastor. That's not faith, that's stupidity. You swipe, आप स्वाइप पर स्वाइप करते रहते हैं, and then you're on a 40-day fast. No. फिर आप 40 दिन के उपवास में लगते हैं। नहीं, How do you treat your finances? आप अपने पैसों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं? How many of you following me, church? कि तो समझ रहे कलीसिया? Do you budget your finances? Your choices in your finances. Look at somebody and say, choices in your finances. किसी को देखकर के आपके पैसों के क्षेत्र में आपके चुनाव। The third one, तीसरा है choices in your relationships. आपके रिश्तों के बारे में चुनाव, Whom are the people you're associating with? और कौन है वे लोग जिनके साथ आप मेल जोल करते हैं। Psalm chapter 1, Verses verses 1 to अध्याय 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, nor stands in the seat of the scornful, nor sits in the, come on, hallelujah. Walk, stand, sit. Whom are the people? No, pastor, they are my business associates. Fine. Hello, hi, bye. Get out. You don't sit with them. You don't eat with them. Otherwise, they will push their influence on you. Be careful. और देखिए आप उनके साथ घुलते मिलते नहीं, आप उनके साथ उठते बैठते नहीं, तो वे जो है अपने बुरी आदतें जो है वो आप पर डाल देंगे। You start talking like them. आप उनके जैसा बोलने You लगेंगे, start thinking like them. उनके जैसा सोचने लगेंगे। Choices. Now you're going for a movie with them. Now you're going for a this with them. You're going for a picnic with them, and very soon you have become like them. और देखिए अभी आप उनके साथ फिल्म देखने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, और फिर बहुत ही जल्द आप उन्हीं के जैसे बन भी जाते हैं। Look at this. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Walk, stand, sit. There is a slowing down. और यहां पर देखिए रफ्तार में There's a धीमापन आ slowing रहा है। down. First you're walking, देखिए पहले जो है आप चल रहे हैं, then you're standing, फिर आप खड़े होते हैं, then you're sitting. फिर आप बैठते हैं, A slowing down. और देखिए रफ्तार में धीमापन। Choices in your relationships. Many of the mistakes, the consequences that you're suffering today is because of your wrong choices in relationships. बहुत सारे And I गलत, don't want to go in marriage, please. That's a taboo topic in church. और देखिए शादी के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बहुत ही नाजुक बात होती है कलीसिया में। Somebody started with this line. और किसी ने इस लाइन के साथ शुरू किया, मेरा प्यार उसे खींच लेगा. And it's still pulling. और अभी भी खींच रहा है। Meena Kumari is not able to pull the guy in. Hello? Jitendra, listen carefully. I don't know who's Jitendra now. He's saying, Pastor, she comes with me to church. She comes to hook you, man. And once you're hooked, she never comes to church. वो कलीसिया में आता है आपको फांसने के लिए, और एक बार आपको फांस ले फिर वो कलीसिया में नहीं आएगी। Be careful of your relationships. अपने रिश्तों के क्षेत्र में सावधान It's रहना। not all brown hair and straight hair and big fat chest. No, sir. Which, you know, people say, Pastor, one girl wrote to me, एक लड़की Pastor, सगळ्यांची बॉडी चांगली आहे. कुठले Andrew, in the studio service, they know where to catch me. So this girl comes. She has the photographs of 3 guys. 3 लड़कों की तस्वीर थी उसके And पास, my eyes are closed and I opened with one eye and I'm about to pray. And suddenly she does the thing and like that, and 3 photographs come now. I was like, wow, this is Houdini. This is a magician. ऐसा किया, 3 फोटो आहे. बोले ह्यामधला कोण, प्रभू कोणाशी बोलत आहे? मी म्हटलं प्रभू ह्यांच्याशी नाही बोलत आहे, तो तुझ्याशी बोलत आहे. What is this nonsense? क्या है ये सब बेवकूफी? I said, are they in the Lord? क्या वे प्रभु में हैं? नाही ते येणार. Professor, I tell you the stupidity that goes on. आपको बताते हैं किस तरह की बेवकूफी पर And चलती you're है, supposed to tell them which one is from the Lord. और आप उसे कहने वाले थे कि कौन प्रभु की ओर से है। मी फास्टिंग पण केलं. You add a super spiritual layer to that and it looks all spiritual, goody. Pastor, where do you get these examples from? Stand next to me. और ये पासवान जी आपको ये सारे मिसालें उदाहरण कहां से मिल जाते हैं? इनके बगल में खड़े होकर देखिए। Real life is more comedy. असलियत की जिंदगी जो ज्यादा एकदम कॉमेडी से भरी हुई है। Hello? Your relationships. Look at somebody, say relationships. किसी को देख करके आपके रिश्ते, Come on, everybody say relationships. सभी लोग कहेंगे रिश्ते।
How do you treat your family? आप अपने परिवार के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, It's your choice. ये आपका चुनाव है। I got a message yesterday और कल इनको एक मैसेज आया, on the Noah chat. The people forwarded it to me. नोआ चैट पर लोगों ने इनको फॉरवर्ड किया। There was a fight in the house, घर में लड़ाई हो गई and the boy beat his mother mercilessly. His mother, the mother is saying, "Pastor, pray for me. My son beat me." And this boy grows up, और ये बेटा जो बड़ा होता है and he wonders why nothing is happening in his life. और फिर रहना भी पड़ते सोचते रहता है कि क्यों उसकी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, And he prays. और प्रार्थना करता है। It was his choice to beat his mother. और ये उसी का चुनाव था अपनी माँ को पीटने का। This is the generation. ये ऐसी पीढ़ी है। The Bible says it curses its parents. No wonder there is no life. और बाइबल कहते हैं कि वे अपने माता पिता को श्राप देते हैं और इसी वजह से कोई हैरानी की बात नहीं, कोई जीवन नहीं मिलता। Hello? This is the truth which I'm sharing. और ये वो I सच्चाई जो want to आपसे tell the बांट रहा हूं। youngsters, I want to tell everyone, नौजवानों से कहना चाहते हैं, हर एक से कहना चाहते हैं, please honor your parents. मेहरबानी करके अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। अगर 100 रुपए कमाते हो ना सर, 5 रुपए तो दो अपनी माँ को। गर्लफ्रेंड पे 50 रुपए उड़ाते हो ना। I'm sorry sir, but the Bible is very practical. माफी चाहते हैं, लेकिन बाइबल देखिए बहुत ही व्यवहारिक है इस बारे में। You have to take care of your parents. I'm not saying don't stick, I don't want to stick to your parents. No, do something. You go with your wife, go with your husband, but support your parents. देखिए ऐसा नहीं कि care बस of उनसे ही चिपके रहे, आप अपने पति अपनी पत्नी के साथ जाएं। Choices in your relationships. आपके रिश्तों में चुनाव। Say it everyone, time. सब लोग कहें वक्त, Come on. Money. पैसा, Come on. Relationships. रिश्ता। Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा The रही है? fourth one, what is it? चौथा है Your health. आपका स्वास्थ्य। Your health. आपका स्वास्थ्य। You just can't eat any damn crap on the road and say, Jesus is my healer. और आप रास्ते पे मिलने वाला कुछ भी घटिया चीजें खाकर ऐसा नहीं कह सकते यीशु मेरा चंगाई दाता है। Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of यीशु का लहू, Jesus. यीशु का लहू, यीशु का यही तो लहू। करते हो ना आप? One fellow in our ministry is not there now, he's in UP. हमारे सेवकाई में का एक व्यक्ति जो अब यहाँ नहीं, यूपी में है। Did I say anything? क्या कुछ कहा इन्होंने? And they're sitting in the corner with 5 ice creams. एक कोने में Even 5 Ravi आइसक्रीम। smiling over there. See? He's saying, brother, you are praying for me, nothing will happen. और वैसा कहता पास मुझे आपने प्रार्थना करते कुछ होगा नहीं, चलो। I can't give examples of others. दूसरा का उदाहरण नहीं दे सकते, They stop coming to church. तो कलीसिया में आना बंद कर देंगे। Your choices in your health. देखिए आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके चुनाव। Do you at least stretch at home? क्या आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं घर पे? God will take care. परमेश्वर I का only वजह। stretch before the TV. मैं सिर्फ टीवी के सामने ही स्ट्रेच करता हूं। With my remote in the hand. Your health. आपका स्वास्थ्य। प्रभु देख लेगा मेरे बॉडी को. Sounds very spiritual, lady. Sounds very, very great. As if you're Apostle Peter or Apostle Paul or Pauline, whatever. और देखिए सुनने के लिए बड़ा आत्मिक सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप। Pauline. Let's make a Peterine also, you know. But choices in your health. लेकिन आपके स्वास्थ्य में चुनाव। Look at somebody and say choices in your health. किसी को देखकर कहे आपके स्वास्थ्य में चुनाव। Yes. And the fifth one, और पांचवा है choices in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में चुनाव। The whole church is on a fast. देखिए पूरी कलीसिया उपवास में लगी है And our man is nicely eating. और हमारा आदमी अच्छे से खा रहा है। So somebody thought this man has some sugar problem or something like that. नहीं sugar मेरे दुश्मनों को. तो किसी ने सोचा कि इस व्यक्ति को कोई शुगर की समस्या अरे है, भाई ऐसा कुछ। शुगर तेरे दुश्मनों को तो तू क्यों खा रहा है? नहीं प्रभु ने मुझसे बात नहीं किया. बाकी सब चीजों में प्रभु बात करता है क्या रे? So 5 areas. Listen to me. I was listening to a great man of God. पास मुझे परमेश्वर के महान जन के सुन रहे थे। Listen to this. सुनिए इसे, I'm telling the truth. सच्चाई बता रहे आपको। And he was saying और वे कह रहे थे that every year at the end of the year कि हर साल में, साल के अंतिम आखिरी समय में he will go on a personal retreat वे व्यक्तिगत तौर पे रिट्रीट में जाते हैं, यानी where उपवास। he will seek the Lord with fasting and prayer. और जहां पर प्रभु की खोज में वो लगते हैं उपवास और प्रार्थना के साथ। Hello. सुनिए, And he will check all these areas of his life. और अपने जीवन के इन सभी क्षेत्रों को वो जांचते हैं। It's a good time to check these 5 areas of your life. और यह बड़ा अच्छा समय है कि आप अपने जीवन के इन 5 क्षेत्रों पर गौर करें। Where do you stand? कहां पर आप खड़े हैं? And he says, when I start the year,
और फिर वो कहते हैं जब मैं अपने नए साल की I शुरुआत करता हूं, start with a renewed mind. अपने नए किए हुए मन के जरिए शुरू I करता हूं, start with a plan. योजनाओं के साथ शुरू करता हूं, And I start with the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ के साथ शुरुआत करता हूं, I start with repentance. पश्चाताप के साथ शुरुआत करता And he हूं, says, that is what made my ministry reach to the ends of the earth. और इसी ने मेरी सेवकाई को दुनिया के अंत तक पहुंचाया है। I prophesy. भविष्यवाणी करते हैं, The way you end this year is going to be powerful. जिस तरह से आप इस साल को पूरा करने वाले बहुत ही समझशाली And रहेगा, the way you start this year और फिर जिस तरह से आप नए साल की शुरुआत is करते हैं, going to be more powerful than that. वो तो उससे भी ज्यादा समझशाली रहेगा। Oh, you need to lift your hand and shout your biggest hallelujah चलिए जोर of से चिल्लाएं, Sunday right हालेलुया। now. Hallelujah. कहें हालेलुया। Your choices आपके चुनाव in these areas. इन क्षेत्रों में, Please sit quietly, pray, and check all these things. मेहरबानी करके खामोशी से बैठें, प्रार्थना करें और इन सारी चीजों पे नजर डालें। Prayer is not only just talking to God. Prayer is also meditating upon the things of your life and saying, God, I need help in this area. और प्रार्थना से परमेश्वर से Don't बोलते get रहना है। busy, very busy. Otherwise, कोई लोग busy. Pastor, I'm busy. Take time for yourself, sir. और जनाब अपने लिए कुछ समय निकालें, नहीं तो पूरे दुनिया को जीत लोगे, अपने आप को ही खो बैठोगे, sir. Take time for yourself. God has been speaking to me also. अपने लिए कुछ समय निकालें। देखिए परमेश्वर हमसे भी बोल रहा है। I just switch off my phone. There's so many calls and this and that. I said, forget it. They say, are you angry on me? I said, no, I have no time to be angry. I said, if you have a message me. That's it. Kalas. Give time for yourself. अपने कुछ समय निकालें। Choices. Pastor, why are you so serious today? Because choices have consequences, and sometimes those consequences you have to carry it for many, many years. और चुनाव के देखिए कुछ नतीजे भुगतने पड़ते हैं और कभी कभी वो नतीजे जो हैं आप कई सालों तक भुगतने पड़ जाते And हैं। sometimes those choices are eternal. वो पूरे जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारे। सर ध्यान से सुने आज खुदा क्या कह रहा है आपसे। Your choices. You know who the man of God is? और देखिए वो परमेश्वर जन कौन है जी? You want to know? I'll tell you जानना next time. चाहेंगे? Okay. Every choice we make plants a seed that leads to a harvest. और देखिए हर एक चुनाव हम करते हैं वो एक बीज के समान जब बोया जाता है जिसकी फसल में मिलती है। Go to is this blessing you, sir? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? Go on a personal retreat, maybe for a day, अपने व्यक्तिगत रिट्रीट में जाए, शायद हो सकता है एक maybe दिन 2 को, days. या फिर 2 दिन के लिए Just spend time बस समय बिताएं in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। How many of you are receiving this word? कितना ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को? Make plans. कुछ Write, योजनाएं take a बनाएं। book. Take something. Switch off your phone. Just write it down. अपने जिंदगी का ऑडिट करो। बाजू वाले को बोलो अपने जिंदगी का ऑडिट करो। जो खुद को ऑडिट करता है दूसरा उसकी ऑडिट नहीं कर पाएगा। Oh yeah. It's very powerful. Even the youngsters. जो नौजवान है आप भी। I'm so confused because you don't audit yourself. मैं बहुत उलझन में हूं क्योंकि आप अपना खुद का ऑडिट नहीं करते। Sit alone. अकेले बैठे। Do this for 3-4 days. अगर You will 3-4 see दिन तक ये changes in the way you behave, changes in the way your life goes. और देखिए जिस तरह से आपका बर्ताव है, जिस तरह से आपकी जिंदगी चल रही है उसमें आप बदलावट को देखेंगे। My third point. तीसरा मुद्दा, There is one choice that everybody needs to make. और देखिए एक चुनाव जो हर एक को करने की जरूरत है This is not optional. और ये कोई दूसरा विकल्प नहीं। If you have to be in the kingdom of God, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में रहना है, you know what is that choice? आप जानते हैं वो क्या है चुनाव? To receive Jesus as the Lord and Savior of your life. और यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करना। Check this choice every day. हर दिन अपने इस चुनाव को जांचें। John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. यूहन्ना का 14वां This अध्याय is का what the 14वां Lord वचन। says. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Hallelujah. Strong words, but true words. बहुत ही जबरदस्त वचन, लेकिन सत्य वचन। Are you following me, church? और क्या आप समझ रहे हैं So कलीसिया? make sure, church, तो कलीसिया इस बात को पक्का you कर can लीजिए। serve God, you can do great things, but are you
in Christ? आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मसीह में हैं? Choosing to follow Jesus is the most important and the crucial decision anyone can make, because this has eternal choices. Everyone say eternal consequences. I'm और sorry. यीशु के पीछे चलना जो होता है, देखिए यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है जो हर एक को करना चाहिए, और जिसका नतीजा अनंत काल के लिए होता है। Look at somebody and say, in life there are foundational choices. और किसी को देख रखा है, जीवन में बुनियादी ऐसे चुनाव होते I हैं। gave you the 5 choices. Come on, yes or no? That is one of them. Spiritual growth में, spiritual life में, ये सबसे number 1 है. Foundational. सब लोग बुनियादी तौर पे Following Jesus. यीशु के पीछे चलना। Look at somebody and say, following Jesus. किसी को देख रखा है, यीशु के पीछे चलना। Yes. बाकी सब बाद में. Following Jesus. क्या हम मसीह में हैं? क्या हम यीशु में हैं? क्या हम यीशु में? रोज पूछिए अपने आप से, क्या मैं मसीह में हूं? मैं क्लेम करता हूं, मैं दावा करता हूं, लेकिन मैं मसीह में हूं क्या? मेरी जीवन शैली यीशु मसीह में है होने की दर्शाती है क्या? नहीं. You see, the most foundational choice that you can make is to follow Jesus. और सबसे मुख्य बुनियादी चुनाव जो आप कर सकते हैं वो है यीशु के पीछे चलना। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। You know, I was praying in this now, I think it's the 9th day today. Come on, yes or no? और देखा 9वां दिन है। 9th day today of fasting. And I was telling God, I need to grow in the prophetic. I need to grow in the healing. And the Lord says, son, every day get up and check whether you are really following me or not. I said, what? और इन्होंने कहा, प्रभु मैं चंगाई के अभिषेक में बढ़ना चाहता, भविष्यता अभिषेक में बढ़ना चाहता, तो प्रभु ने इनसे I'll tell you my life. उठो और अपने जीवन को जांचो। He said, son, get up in the morning. The first thing, find out, examine yourself whether you are in Christ or no. और प्रभु ने इनसे कहा कि बेटे Now- हर दिन सुबह उठकर अपने आप को जांचो कि तुम मसीह में Now, हो या we नहीं। have all these teachings. Oh, you are in Christ from the foundation of the world. It's सब ठीक है. I'm talking about practical. और व्यवहारिक तौर पे कह रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? In Christ we are already healed. Yes, we are already healed. फिर भी हॉस्पिटल में जाता है. मेरे बॉस को मैं क्या बोलूं? ऐसा कोई बोलता है मुझे. I believe on all that. और ये सारी चीजों में विश्वास But करते I'm हैं। very, very, very practical. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यवहारिक। Every day get up in the morning हर दिन सुबह उठना, and check your life. अपनी जिंदगी को जांचो। Is there sin that I'm practicing? क्या कोई सा पाप है जिसको मैं लगातार कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं. सब लोग बोले मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं, जी रहा हूं. और मैं बोलता सब लोग कर रहे हैं. In Christ, check. मसीह में जांचो। Otherwise, repent, forsake it, follow the Lord. नहीं तो क्या है, देखिए आप पश्चाताप करें, उसे त्याग दो और फिर प्रभु के पीछे चलो। Somebody say, I'm receiving this word. कोई तो कहे मैं सच को ग्रहण कर रहा हूं। Hallelujah. कहे हालेलुया। Come on, everybody say hallelujah. कहे हालेलुया। So this is a foundational choice. तो आप देखते हैं ये बुनियादी चुनाव है। You can't mess around with this choice. और देखिए इस चुनाव के साथ आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Let me go quickly and then I'm going to pray now. चल जल्दी से आगे बढ़ते Pastor, are you finishing early? Yes. I want to pray. The 4th point. चौथा, Then comes your daily choices. Everyone say daily choices. फिर उसके बाद आपके रोजाना लेने वाले चुनाव आते हैं। Look at me. Somebody say daily choices. You know, please listen to this. Sure, yes, Go sir. with me to the book of Luke. चलो जाएंगे लूका Now, 25 this is सुसमाचार। where देखिए, you यहीं will पर- move ahead of the competition. आप प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ते हैं। No matter you are poor, फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो, no matter you are not having that swag and that style, you know, और फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो देखिए रुबाब ना हो या स्टाइल ना हो, वो कपड़े नहीं आपके पास वो दिखाने के लिए, no, cool look नहीं है, कोई बात नहीं. I'll show you one secret आपको दिखाएंगे एक रहस्य that I learned many years ago from a great man of God. जो पासवान जी ने कई साल पहले सीखे परमेश्वर महान जन से। Listen to this. सुनिए से, The power, say it after me, the power of daily choices. Every day of your life, you will move further than your competition. और आपकी जिंदगी हर एक दिन जो है प्रतिस्पर्धा से आप आगे बढ़ते Come हैं। on, somebody say, moving ahead of my competition. और सभी लोग कहे मेरी प्रतिस्पर्धा से मुझे आगे बढ़ना। Now, for a lack of a better word, I'm using the word competition. It could be another believer, it could be another company, it could be anybody else. So I'm just using the word, please don't define it exactly. और देखिए उसी तरह से आप परिभाषित मत कर लीजिए, क्योंकि सही शब्द न होने की वजह से इस तरह से बता रहे हैं। Every day comes with choices. हर दिन जो है चुनाव के साथ आते हैं। Luke chapter 9, verse 23. लूका का 9वां अध्याय 23वां वचन। Then Jesus said to the Christians, तब यीशु ने मसीहों से कहा, कोई कुछ नहीं बोला. Again. Then Jesus said to the people of Rangsharda, तब यीशु ने रंग शारदा में के लोगों से कहा, प्लीज जरा ध्यान से सुने इस वक्त.
कोई कोई स्क्रिप्चर्स जो है मसीहों के लिए हैं, कोई कोई स्क्रिप्चर्स जो है सिर्फ चेलों के लिए हैं, कोई कोई स्क्रिप्चर्स सबके लिए हैं। जॉन 3:16, गॉड सो लव्ड द, Jesus said to them all. He's talking to all Christians, all people, those who believe in him. He और says, यीशु- if anyone desires, now he's talking to actually everyone और देखिए on this दरअसल planet. यीशु सभी से कह रहा है, If anyone desires to come after me, he says what? Let him deny himself and take up his cross weekly and follow me. वीकली, हर एक संडे क्रूज उठाओ, हर एक मंडे क्रूज बदली रख दो। बोले पास्टर सीमा आपका क्रूज थोड़ा सा हल्का लग रहा है। There was a man, एक आदमी था, one day, एक दिन he was going through a lot of problems बहुत समस्याओं से जा रहा था, and he was so angry. बहुत ही गुस्से में था, He was angry with God. Now this is a story. Look at somebody's story here. परमेश्वर पर भड़का हुआ था वो। कोई कोई ऐसा सुन रहा है। He was fasting and praying. Just like you. और उपवास और प्रार्थना में भी लग गया, बस आपके जैसे। And he one day he और said, लेकिन- God, उसने कहा परमेश्वर my cross is too heavy. मेरा क्रूस बहुत भारी है। So that night he slept, तो उस रात वो सोया and he was transported in heaven. और स्वर्ग में वो गया। There, Apostle Peter was sitting, वहां पर प्रेरित पतरस बैठे हुए थे and he said, "Who are you?" और उन्होंने पूछा आप कौन है? He said, "I'm Apostle Peter. तब उन्होंने कहा मैं प्रेरित पतरस हूं, I'm in charge of all the crosses." मैं सारे क्रूस का जो इंचार्ज हूं। He said, "Oh." He said, "I've got to register a complaint. तब उसने कहा ओ मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करनी है Jesus gave me a very heavy cross. और यीशु ने बहुत भारी क्रूस मुझे दे दिया है I want a lighter cross." और मुझे हल्का क्रूस चाहिए। Oh, that's it, huh? That's no तब उन्होंने problem, कहा, I said. He ओ said. इतनी सी बात है, ये कोई बड़ी समस्या He नहीं। said, "See, this is a go down in heaven. There's और a देखो- storehouse. और Sorry. स्वर्ग में Okay. कि ये भंडार है, गोदाम है A lot of crosses are there. और यहाँ बहुत सारे क्रूस पड़े हुए हैं Whatever cross you want, you take it, and I'll change your cross." और जो भी क्रूस तुम्हें चाहिए उठा लो और मैं तुम्हारा क्रूस बदल देता हूँ। Come on, hello. So he said, "Wow, today is my lucky day. तो उसने कहा बहुत बढ़िया, आज मेरा My लकी दिन है fasting is working." और मेरा उपवास काम कर रहा है। Praise the Lord. So like a child, he went in a toy shop. He went and he saw a beautiful cross. It had diamonds and studded, and it was gold, and it was very nice and small. He picked it up. He said, "My God, it's so heavy. और एक अच्छा सा जो है दिखने में छोटा लगता है, इतना लाइट लगता है." रख दिया उसने. Then he went to another cross. फिर दूसरे क्रूस के पास गया It was made with the best of materials. और सबसे अच्छी अच्छी सामग्रियों से वो बनाया गया था It had nice verses on it. और उस पर अच्छे वचन भी लिखे हुए थे। Come on, hello. He said, "This looks so light." तब उसने कहा ये तो बड़ा He हल्का put दिख it रहा on है। his shoulder, उसने अपने कंधे पर रखा but it was not fitting. लेकिन वो अच्छे से बैठ नहीं रहा था। He said, "यार फिट नहीं हो रहा है, इसे उठाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रैग हो रहा है थोड़ा." And on he went for half an hour. और आधे घंटे तक वो ऐसे ही जांचता रहा। Finally, आखिर में he found what he came for looking for. और जिस चीज की वो तलाश में था उसे मिल गया He went right at the end towards the door, और सीधे आखिर में दरवाजे के पास पहुंचा because now he's gone right inside. The storehouse. I said Rang Sharda. And he picks up that cross फिर वो वहां एक क्रूस उठाता है and he said, और कहता है "Peter, पतरस you're a very bad fellow. बड़े बुरे आदमी हो तुम। No wonder you died ulta." कोई हैरानी की बात नहीं, तुम्हें उल्टा मरना पड़ा। He said, "You gave me a cross that is so heavy. और तुमने मुझे वो क्रूस दिया जो बहुत ही भारी था This fits me. और ये क्रूस अच्छे से मुझ पे फिट हो रहा है, This is so light बहुत ही हल्का भी है ये compared to all these crosses. और ये सारे क्रूस की तुलना में Why did you hide it?" क्यों छुपा के रखा था तुमने? He said, "Sir, तो उन्होंने कहा let me जनाब, just check." चलो अच्छे से मुझे पहले He जांच checks and he said, "Excuse me, I've got good news for you," says. और वो जांच कर कहते हैं एक अच्छी खुशखबरी सुनाता हूं मैं That's the आपको। cross you brought in. ये वही क्रूस है जो आप अंदर लाए। How many understood what the Holy Spirit is speaking to you? आप में से कितने लोग समझ गए जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है? Is this blessing you, sir? क्या इससे आपको आशीष मिल रही है? I don't know if you'll remember the sermon or you'll remember the story now. पता नहीं कि आप इस संदेश को याद रखेंगे या इस कहानी को याद रखेंगे। Some of you didn't shake while the story was going on.
God knows what cross to give you. परमेश्वर जानता है कि आपको कौन सा क्रूस देना है। Look at somebody and say, my cross is lighter than yours. किसी को देखकर कहे मेरा क्रूस आपके क्रूस से हल्का Usually है। we have a different dialogue. It's मेरा क्रूस तेरे क्रूस से भारी है, मेरा मेरे शर्ट तेरे से सफेद है. We kind of like that. We've always thought like I'm better than you. But in this case, your cross is lighter than your neighbor's. God knows exactly what to give you. Lift your hand and say amen right now. परमेश्वर जानता है Hallelujah. कि आपको क्या दरअसल देना चाहिए। Never think your cross is heavy. कभी मत सोचना कि आपका क्रूस भारी है। If you think your neighbor's cross is lighter, wait till you carry it and then you will want your cross back. और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी का क्रूस हल्का है, तो देखिए एक बार जब आप सब उठा के जांच ले, फिर आपको पता चले कि आपका क्रूस हल्का है। In heaven there is a message, no refund. You can't change your cross. Listen to this. Let me finish this. चलिए समाप्त करने दीजिए। Listen to this. सुनिए इसे। I want you to hear me carefully. चाहते बड़े ध्यान से सुने। Please listen. Daily, रोज life will present us with choices. जीवन जो है आपके सामने से चुनावों को पेश करते हैं। Hello. घर में थोड़ी अनबन होती है. And then you have a choice. फिर आपके सामने चुनाव आते हैं। You are right. आप सही थे। 101% आप right हो. Then the choice comes. फिर चुनाव आता है। Will you forgive or will you hold? क्या तुम क्षमा करोगे? आप मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? घर की बात कर रहा हूं। यार मैं तो राइट हूं यार, ये लोग हमेशा लफड़े करते हैं और मुझे ही झुकना पड़ता है, मैं क्यों झुकूं? हट। Is anybody listening over here? How many of you had to make this choice? आप ऐसे कितने लोगों देखिए ऐसा चुनाव Please करना raise your पड़ता है? hand up. I know if you're not raising your hand up, your wife, your husband is sitting next to you. जानते हैं कि आपके पति आपके पत्नी अगल बगल में बैठे, इसलिए आप हाथ नहीं उठा रहे हैं। There you make a choice. वहां पर आप चुनाव करते हैं। Temptation will come. परीक्षाएं आएंगी। Come on now. Something flashes on the internet. और खुश तो इंटरनेट पर आपको दिखता है, Nobody's there. कोई नहीं है वहां। You're a mature man. आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, You're a mature woman. आप एक परिपक्व महिला हैं, And then you make a choice. फिर आप चुनाव करते हैं। No. ना, My body is a temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Now you've already made the second choice. आपने देखे पहले से दूसरा Oh, come on, somebody, right चलिए। now. I said, come on, somebody, praise the Lord. क्या प्रभु स्तुति हो। Then comes time. Then comes health. Then comes this relation. Then comes church. You wake up on a Sunday फिर आप रविवार को उठते हैं and your body says, और आपका शरीर कहता है lay my body down to sleep. And the devil sings for you. फिर शैतान गाता है, You can watch live. तुम लाइव देख सकते हो। Same and see, देखो कि same anointing here, same anointing there. और देखिए वही अभिषेक जो यहाँ, वही अभिषेक वहां भी। Sleep, सो जाओ, rest. आराम करो। God said rest. परमेश्वर ने कहा आराम करो। बाजू वाले को बोलो तभी स्क्रिप्चर ज्यादा आते हैं। क्यों हंस रहे? आपको भी आया था, आज ही आया था सर। खुदा के हुक्म ने आपको लेकर आया, मेरी प्रार्थना ने आपको घसीट लेकर आया। प्रभू घरामध्ये पण काम करतो, पास्टर ते हात ठेवतात ना, मी पण हात ठेवतो। स्वर्गाचा पण व्हिडिओ तुला पाठवतो मी आता। कशाला जातोस तिथे? इथेच राहा आणि हात ठेव मग व्हिडिओवर। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Are you listening, sir? आप सुन रहे जनाब? You see, church, आप देखते the कलीसिया, choice to come to church और देखिए कलीसिया में आने का चुनाव every day comes with choices. हर दिन जो होता है चुनावों के साथ Look आता at है। somebody say, every day comes with choices. सिर्फ लगे हर दिन एक चुनाव के साथ आता है। Temptations, परीक्षाएं, hurt, ठेस, finances, पैसों, health, स्वास्थ्य, prayer, प्रार्थनाएं, this, ये that. वो, And at the end of the day, और दिन के आखिर में can I tell you something? आपसे कह सकते हैं Who is the most successful man? सबसे कामयाब व्यक्ति कौन होता है? The one who has made the right choices. वही जिसने सही चुनाव कर लिए। Pastor, आसमान जी, can you give me one prayer? One powerful prayer क्या एक आप एक प्रार्थना मुझे दे that will सकते हैं? put me ahead of the competition all my life. Here it is. जो मुझे मेरे सारे स्पर्धाओं से आगे मेरे पूरी जिंदगी भर के लिए रखेगा। सुने, Do you want that prayer? क्या आप वो प्रार्थना चाहते I हैं? want somebody to make an AI GIF right now, an AI thing, and put it somewhere. Don't send it to me. You post it. Lift your hands and say, Father, अपने हाथ रखे, पिता in the name of Jesus, यीशु के नाम में give me the grace मुझे अनुग्रह दे to
always make the right choices. हमेशा सही चुनाव करने के लिए। That's a prayer. यह है Pastor, प्रार्थना। so simple. पासवान इतना सरल। Yes. जी हाँ, Every day, every moment, make this prayer. I give you 1 week. एक week के बाद आपका report card compare करो. I guarantee you, you will make the right choices. आपको यकीन दिलाते हैं आप सही चुनाव कर पाएंगे। Father, in the name of Jesus, give me the grace, the power to make the right choices always. Amen. और पिता, Some of the most effective, sorry, Pastor, go ahead. और पिता यीशु मसीह के नाम में मुझे अनुग्रह दे कि मैं हमेशा सही चुनावों को करता रहूं। Some of the most effective prayers are the shortest prayers. और कुछ बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थनाएं जो होती हैं बहुत ही छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती हैं। जब पतरस डूब रहा था, उसने किताब नहीं निकाली और ऐसे ने बोला, Father's greatest thouest, I pleadest thee with you to please stretch us the hand and save me because I am your disciple who talks back. उसने खाली 2 वर्ड बोले, Save me! Look at somebody and say, shortest prayers. किसी को देखकर छोटी प्रार्थना। Hallelujah. Open your mouth and say hallelujah. अपना मुख होकर कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।